सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। प्राच्यै नमः। इंद्राय नमः। आग्नेये नमः। अग्नये नमः। दक्षिणाये नमः। यमाय नमः। नृत्ये नमः। नृतये नमः। प्रतीचे नमः। वरुणाय नमः। वायव्ये नमः। वायवे नमः। उदीच्ये नमः। कुबेराय नमः। ईशान्ये नमः। ईशानाय नमः। ऊर्ध्वाये नमः। ब्रह्मणे नमः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। नारायण तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सन 2017 से बृहदारण्यक उपनिषद शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित चातुर्मासी के दिनों में पढ़ाने का सुयोग सधा। बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 1 ब्राह्मण 3 1 पृष्ठ 82 11/9/2019 को 81 पृष्ठ तक का पाठ पूर्ण हो चुका था। नारायण अनुष्ठेया भावादयुक्तमिति चेत् क्रियार्थैर्वाक्यैस्त्र्यांशभावानानुष्ठेया ज्ञाप्यते लौकिक्यापि न तथा परमात्मेश्वरादिविज्ञानेऽनुष्ठेयं किञ्चिदस्ति। अतः क्रियार्थेः साधर्म्यम् इत्युक्तमिति चेत् न। पूर्व पक्ष प्राप्त है। उत्तर पक्ष यह चल रहा था कि वेदांतों में सिद्ध जो तत्व ब्रह्म है, प्रकृति है, इन सब का भी प्रतिपादन किया गया है। क्रियार्थ ही वाक्य ज्ञान संभव हो ऐसा नहीं, बल्कि वस्तु तत्व का ज्ञापक भी वाक्य होता है। इस पर पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। अनुष्ठेया भावात् अयुक्तम
आमनाय जो वेद हैं ये तो अनुष्ठेय पदार्थ का ही प्रतिपादन करते हैं। अनुष्ठेय का अर्थ होता है साध्य। यज्ञ, दान, तप इत्यादि अनुष्ठेय पदार्थ हैं। मीमांसा के दृष्टि से हम कहें तो एक भूत कोटि का पदार्थ होता है, एक भव्य कोटि का पदार्थ होता है। भूत को ही सिद्ध भी कहते हैं और भव्य को कहीं कहीं व्याकरण की दृष्टि से भव्य भी कहते हैं, अनुष्ठेय भी कहते हैं, साध्य भी कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त आत्मा, ये सब भूत कोटि के तत्व हैं, पदार्थ हैं। इनमें भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश वेदांत प्रस्थान के अनुसार कार्य कोटि के तत्व या पदार्थ हैं। प्रकृति, जिसको अव्यक्त या प्रधान या माया कहते हैं, वेदांत प्रस्थान में ब्रह्म की शक्ति मान्य है। महाप्रलय में वह प्रकृति भी ब्रह्म से एकीभूत होकर ही स्थित रहती है। महासर के प्रारंभ में ब्रह्म से ही महाभारत और उपनिषदों के अनुसार उसकी अभिव्यक्ति होती है। फिर उस प्रकृति से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्माधिष्ठित प्रकृति ही पंचभूतों का साक्षात और परंपरा से कारण सिद्ध है। इस प्रकार पंचभूत, अव्यक्त और परमात्म तत्व को सिद्ध कोटि का पदार्थ माना गया। वेदों में सिद्ध कोटि के पदार्थ को ख्यापित या ज्ञापित करने के लिए भी वचन प्राप्त हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तत्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा भी ब्रह्मात्म तत्व का निरूपण किया गया है। और जो अनुष्ठेय के प्रतिपादक वचन है, अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, जिसे स्वर्ग की इच्छा हो, अधिकृत होने पर वह अग्निहोत्री बने, अग्निहोत्र का अनुपालन करे। अग्निहोत्र साधन कोटि का पदार्थ हुआ, स्वर्ग साध्य कोटि का पदार्थ हुआ। इस प्रकार से अग्निहोत्र का विधान किया गया। तो केवल ज्ञान से ही अग्निहोत्र पर्याप्त नहीं, अग्निहोत्र का विधिवत ज्ञान हो, तदनुकूल अनुष्ठान के द्वारा अग्निहोत्र की सिद्धि होती है। हम एक संकेत करते हैं तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार, सत्यम वद, यह वेद वचन है, सत्य बोलो, सत्य बोलो। इतने से सत्य की सिद्धि नहीं हो जाएगी। सुनने वाला शिष्य सत्य के प्रति आस्थान्वित होगा, सत्य संभाषण करेगा, तब सत्य की सिद्धि होगी। तो यह सब भाव्य कोटि के पदार्थ हैं, अनुष्ठेय कोटि के पदार्थ हैं, भव्य कोटि के पदार्थ हैं। पूर्व मीमांसकों की दृष्टि से यहाँ पर कहा गया कि जो अनुष्ठेय होते हैं उन्हीं का विधान वेदों में किया गया है। एक बहुत विचित्र बात है, कुछ मीमांसक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वेद क्रियार्थ ही प्रयुक्त हैं, अर्थात यज्ञ, दान, तप इत्यादि का प्रतिपादन ही वेदों के द्वारा होता है। महाभारत में भी एक सामंजस्य की दृष्टि से भाव व्यक्त किया गया है। आखिर आकाश की उत्पत्ति होती है, वायु की उत्पत्ति होती है, तेज की उत्पत्ति होती है, जल की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के तारतम्य संघात पृथ्वी से वृक्षादि की उत्पत्ति भी होती है। प्राणियों के शरीर भी मर्त्यलोक में पार्थिव ही सिद्ध होते हैं। ये जो सिद्ध कोटि के पदार्थ हैं कार्य होते हुए, इनका उपयोग और विनियोग क्या है? साध्य की निष्पत्ति में। कस्मै देवाय विषा विधेम, श्रुति है।
इस श्रुति के आधार पर द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप ही यज्ञ सिद्ध होता है। हवनीय पदार्थ का नाम द्रव्य होगा। किसी न किसी इंद्रादि देव जो हैं, किन्हीं न किन्हीं इंद्रादि देव के निमित्त अग्नि में विधिवत आहुति डालेंगे, द्रव्य का निक्षेप करेंगे। तो द्रव्य सार सर्वस्व से इंद्रादि जो देव हैं जिनके निमित्त आहुति प्रदान करते हैं, याज्ञिक अधिकृत होकर उनका पोषण प्राप्त होता है। तो द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप यज्ञ हो गया। तो यज्ञ अनुष्ठेय होता है। केवल ज्ञान मात्र से सिद्धि नहीं होती, ज्ञान के बाद अनुष्ठान की भी अपेक्षा होती है। इस प्रकार से अब जो ब्रह्म के ख्यापक वाक्य हैं, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म आदि, उनको लेकर क्या तो दो प्रकार के मीमांसक माने जाते हैं। जैसे उर्वर भूमि हो, लेकिन उर्वर भूमि के अतिरिक्त एक जमींदार के पास, भूमि स्वामी के पास कुछ बंजर ऊसर भूमि में हो, ठीक इसी प्रकार से वेदों में, जिसको हम वेदों का शिरोभाग उपनिषद कहते हैं, उनको ऊसर भूमि के समान माना गया। तो उसमें ईशावास्यमिदग्गम सर्वम, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है ईशावास्यम। अत्यंत कट्टर मीमांसक कहेंगे कि ईशावास्यम कोई ईश्वर तत्व नहीं है। तो फिर ऊसर के समान वेदों का, जिसको हम उपनिषद कहते हैं, वो ऊसर के समान भाग है। फिर ये व्यर्थ हैं तो नहीं। स्वाध्यायोध्येतव्य, अपनी शाखा के वेद का अध्ययन ब्राह्मण आदि को विधिवत करना चाहिए। तो केवल पाठ के लिए हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे भूमि तो है, ऊसर का नाम भी भूमि है, लेकिन उससे कोई अंकुर इत्यादि की अभिव्यक्ति उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो एक मीमांसक इस प्रकार के हैं कि स्वाध्याय जो विधि है उसके अनुपालन की दृष्टि से, अपूर्वता की सिद्धि की दृष्टि से, जिसको वेदांती उपनिषद कहते हैं, वेदों का शिरोभाग कहते हैं, उसका उपयोग और विनियोग है। उन मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा किसी तत्व का प्रतिपादन नहीं किया गया है। उदाहरण देते हैं, सावर मंत्र होता है। तुलसीदास ने लिखा, सावर मंत्र जाल जही सिरजा। भगवान शिव ने, गिरजा के पति शिव जी ने सावर मंत्रों के समूह की संरचना की। अब वे छंदोबद्ध हों तो, छंदोबद्ध ना हो तो उनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन उनका फल प्राप्त हो जाता है। सावर मंत्र जिनको सिद्ध होता है, जिस प्रयोजन से मंत्र की प्राप्ति है, उस प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। सिरवा रे सिरवा तो हर बेगम कहाँ सिरवा, सट्ठे सिरवा पर गए कालक लागे मुखे बोल, घर खेले का माल बेमाल, घर वायते मानुष खेले उठकर विश्राम, सत्य धर्म तो ही पूछो सापुन सर्पा की तोर नाम, हाथ चले हाथानी चले, ये सब ये सर्प के विष को उतारने के मंत्र हैं। लेकिन जिसने हमको बताया, न उसको इसका ज्ञान था, न मुझे इसका ज्ञान था, न है। इसका मतलब सावर मंत्र तो ये हैं, लेकिन अर्थ इनका कुछ भी नहीं। लेकिन इनका प्रभाव है। जिस प्रयोजन से मंत्र की संरचना तत्वज्ञ मनीषियों ने की, उस प्रयोजन की सिद्धि इन मंत्रों के द्वारा होती है। इसी प्रकार से जिसको हम वेदों का शिरोभाग उपनिषद कहते हैं, ईशावास्यम इत्यादि, उनका कोई पृथक से अर्थ नहीं होता। वो मानो उर्वर भूमि का एक अंश जो ऊसर हो, उस प्रकार है। लेकिन उनकी व्यर्थता इसलिए नहीं है कि स्वाध्यायोध्येतव्य, इस विधि के अनुसार अगर कोई अपनी शाखा का विधिवत अध्ययन करता है तो उससे अपूर्व की निष्पत्ति होती है। दूसरे प्रकार के जो मीमांसक हैं, उनका यह कहना है कि ऐसा नहीं,
इन सब का अर्थ होता है। लेकिन भूतम भव्याय दो भेद हो गए, भव्यम भूताय, भूतम भव्याय। और हमने अपने ग्रंथों में दोनों प्रकार के वचनों का सामंजस्य भी बैठाया है। भूतम भव्याय का अर्थ क्या हुआ? जो भी सिद्ध पदार्थ हैं, भव्य का अर्थ होता है अनुष्ठेय, किसी न किसी क्रिया के संपादन के लिए होते हैं। भूतम भव्याय। भूत अगर आकाश ना हो तो वायु की उत्पत्ति कहाँ से हो? वायु ना हो तो तेज की उत्पत्ति कहाँ से हो? तेज ना हो तो जल की उत्पत्ति कहाँ से हो? जल ना हो तो पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हो? पृथ्वी ना हो तो हवनीय पदार्थ जो हैं, जौ इत्यादि अनाज, चंदन आदि काष्ठ, इन सब की उत्पत्ति कहाँ से हो? पलाश इत्यादि जो हैं, जिन सब का यज्ञ में उपयोग और विनियोग होता है, तिल है, जौ है, ये सब। गाय ही ना हो तो गोघृत की प्राप्ति कैसे हो? इसका मतलब ये जो सृष्टि की संरचना है, अंत में हविष्य हवनीय द्रव्य की निष्पत्ति के लिए है। तो वेदों में जो शिरोभाग के नाम से वेदांतियों के यहाँ प्रसिद्धि है, उपनिषद जिसको ये कहते हैं, उन सब का अर्थ तो है, लेकिन अंत में विनियोग कहाँ है? यज्ञ, दान, तप, ये सब जो अनुष्ठेय पदार्थ हैं, उनमें भूतम भव्याय एक प्रक्रिया यह है। लेकिन भव्यम भूताय, इसको उलट दें तो भूतम भव्याय, दूसरे भव्यम भूताय। भव्य जो यज्ञ, दान, तप इत्यादि हैं, आखिर ये किसके लिए हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक, विधास्य पृथक श्रेष्ठा दैवं चैवात्र पंचमम। कर्ता के बिना कार्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती। अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्म के जो 5 हेतु हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय के अनुसार, उनमें अधिष्ठान माने देहेंद्रिय प्राणांतःकरण, अभ्यंतर अधिष्ठान माने कार्यकरण का संघात जीवन, तथा कर्ता देहेंद्रिय प्राणांतःकरण के द्वार से अभिव्यक्त जो चिद्धातु है, उसी का नाम जीव है, उसी का नाम कर्ता है। और उसे कर्म करने के लिए विविध अभ्यंतर करण चाहिए। तो ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब करण कोटि के पदार्थ हैं। प्राण उपोद्बलक है, प्राण के बिना कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, अंतःकरण स्पंदन को प्राप्ति ही नहीं कर सकते। जिस कार्य की सिद्धि के लिए करणगत जिस प्रकार के हलचल या चेष्टा की अपेक्षा है, अगर उस प्रकार के हलचल या चेष्टा का परिचय न दें तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। छिदिक क्रिया के लिए किसी काष्ठ को कुल्हाड़ी के द्वारा काटना है, 2 खंड करना है, तो उद्यमन निपातन इस व्यापार की अपेक्षा है। तो हमने एक संकेत किया कि करणगत विविध चेष्टा, अंत में दैव, गीता प्रेस वाले दैव का अर्थ प्रारब्ध करते हैं। दैव का अर्थ प्रारब्ध भी होता है, दैव दैव आलसी पुकारा। लेकिन भगवान शंकराचार्य महाभाग ने दैव का अर्थ हुआ है तत्त करण का अनुग्राहक देवता। दैवं चैवात्र पंचमम, 5वां हेतु है अनुग्राहक देवता। लेकिन भगवद गीता के 18वें अध्याय में इस श्लोक के आगे जितने श्लोक हैं, उनकी संगति लगावें किस निमित्त से भगवान ने कर्ता आदि का वर्णन किया, करण का वर्णन किया, ज्ञाता का वर्णन किया, अंत में ईश्वर तत्व का वर्णन किया, ईश्वर सर्वभूता नाम। तो हमने इस पर संगति साधने का प्रयास किया भगवत कृपा से। तो अंत में जितने देवता हैं इंद्रादि, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, उन सब का पर्यवसान सर्वेश्वर में हो जाता है, सच्चिदानंद में हो जाता है। तो अंत में दैवं चैवात्र पंचमम में जो दैव शब्द का प्रयोग किया गया है, भगवद गीता के 18वें अध्याय में उस दैव का वर्णन
ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और फिर मामेकम शरणं व्रज। ईश्वर तत्व को ही मुख्य दैव माना गया। अन्य जो इंद्रादि देवता हैं उनके काया व्यूह प्रकाशक व्यूह रूप हैं, इसलिए सबके अनुग्राहक भगवान हैं। उनके अनुकंपा से कार्य की सिद्धि होती है। अगर भगवत तत्व ही न हो तो फिर कुछ भी ना हो, न कर्ता न कारण, कुछ भी ना हो। इसका मतलब न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। इसलिए दैव माने अनुग्राहक देवता। देववृंद का पर्यवसान किस में हो जाता है? परमेश्वर में। यहाँ पे अधिष्ठान किसको लेंगे? हमने तो बताया देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का समुदाय जो है अधिष्ठान है। केवल सब शरीर हो तो उस कर्म के प्रति वो अधिष्ठान हो सकता है क्या? सब शरीर में कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं, अंतःकरण को व्यक्त करने के संस्थान हैं, प्राणों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। लेकिन अभिव्यंजक रह जाए, अभिव्यंग्य न रहे तो अभिव्यक्ति कैसे होगी? बल्ब फ्यूज ना हो, बल्ब रहे, विद्युत चली जाए बिजली, तो बल्ब के रहने पर भी विद्युत की अभिव्यक्ति नहीं होगी। 2 मिनट के लिए बिजली चली गई और बल्ब फ्यूज नहीं है, 2 मिनट बाद बिजली आ गई तो उसी बल्ब के द्वारा विद्युत की अभिव्यक्ति हो जाएगी। सत्यवान के शरीर में क्या हुआ? शरीर तो सब हो गया, पूरी अष्टक से जीव कला ने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन फिर पतिव्रता के प्रभाव से कुछ समय बाद पूरी अष्टक से जीव कला का उस शरीर में प्रवेश हो गया। तो अभिव्यंजक स्थूल शरीर है, इसका नाम अधिष्ठान है। लेकिन केवल स्थूल शरीर से कर्म का संपादन नहीं हो सकता। अगर हो तो सबके द्वारा भी कर्म की सिद्धि हो जाए। इसलिए कार्य करण का संघात, कार्य माने स्थूल शरीर, करण माने 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण। और एकोनविंशति मुखा, जब मांडूक्य उपनिषद में कहा गया यह जो वैश्वानर है, तेजस हिरण्यगर्भ है, इसके कितने मुख हैं? 19 मुख माने उपलब्धि का द्वार। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, तुलसीदास जी ने मांडूक्य उपनिषद का अच्छा उपयोग किया। सन्मुख होए जीव मोहि मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च प्रमन्ति च। तो मुख माने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण। लेकिन कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेंद्रिय 5, 10, अंतःकरण चतुष्टय 14। 5 की कमी रह गई। जब एकोनविंशति मुखा कहते हैं तो 5 की पूर्ति किससे होगी? तो भगवान शंकराचार्य सर्वज्ञ भाष्यकार भगवान ने 5 प्राणों को लेकर 19 संख्या की पूर्ति की। मांडूक्य उपनिषद भाष्य। आनंद गिरि जी ने भगवान शंकराचार्य महाभाग के भाव को व्यक्त करने की भावना से लिखा कि यद्यपि प्राण करण नहीं, लेकिन 19 की संख्या की पूर्ति के लिए जो 5 प्राणों का उल्लेख किया भाष्यकार भगवान ने, इस प्रकार से कि प्राण जो है उपोद्बलक हैं। अगर प्राण ही ना हो तो कर्मेंद्रियां सक्रिय ना हो, स्फुरण युक्त ना हो, ज्ञानेंद्रियां सक्रिय ना हो, अंतःकरण चतुष्टय भी सक्रिय ना हो। कल्पना कीजिए जैसे कि आख्यायिका है उपनिषदों में, कर्मेंद्रियों ने, ज्ञानेंद्रियों ने, अंतःकरण ने अधिदैव की दृष्टि से एक बार प्राण से कहा कि क्षमा कीजिए या बुरा न मानिए, हम अपनी उपयोगिता तो ठीक से समझ रहे हैं। एक एक इंद्रिय के देवता ने कहा, एक एक इंद्रिय ने कहा मेरी यह क्षमता है। श्रोत्र ने कहा मैं न रहूं तो सुनना ही संभव नहीं है। ऐसे कर्मेंद्रियों ने कहा, माने देवता ने कहा कि मेरी एक एक की उपयोगिता तो सिद्ध है हमारी। मन बुद्धि चित्त अहंकार ने भी कहा, इनका देव ने कहा कि हमारी उपयोगिता सिद्ध है। लेकिन समझ में नहीं आता कि आप जो शरीर में रहते हैं आपकी क्या उपयोगिता है। जो बड़े होते हैं प्रायः लोग उनकी उपयोगिता नहीं समझते।
हम लोग सब काम कर रहे हैं निष्क्रिय। ये जो है निष्क्रिय प्राण। लेकिन बड़े व्यक्ति जो होते हैं वो गंभीर होते हैं। प्राणों ने कहा ठीक है, आप अपनी उपयोगिता तो समझते हैं। ऐसा है कि एक एक इंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों में एक, कर्मेंद्रियों में एक, क्रम से अंतःकरण चतुष्टय में एक एक साल के लिए आप लोग इस शरीर को छोड़कर बाहर यात्रा कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए। तो मैं तो समझता हूँ आपकी उपयोगिता, आप भी अपनी उपयोगिता समझ जाएंगे कितनी है, कितने प्रतिशत आपकी उपयोगिता इस विग्रह में है। कल्पना कीजिए कि श्रोत्र इंद्रिय चली गई एक साल के लिए, तो जैसे बहरों का काम चलता है बधिर का वैसा चला। सब ने अपनी अपनी पृथक से उपयोगिता समझ ली, सब एक एक करके शरीर में वापस आ गए, लौट गए। अब प्राणों ने कहा कि अब हमारी उपयोगिता आप सिद्ध करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम चले, इस भवन को आप संभालिए। बस थोड़ा सा उत्क्रमण हुआ प्राण का शरीर में ही, अरे आपके बिना तो हम हिलडुल भी नहीं सकते। इसीलिए पंच जो प्राण हैं, इस साक्षात्करण न होने पर भी इनके अनुग्रह से ही कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय में स्फुरन का संचार होता है। अतः भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने 19 करण की पूर्ति की भावना से पंच प्राणों का भी उल्लेख कर दिया। तो एक करणात्मक कार्य माने स्थूल शरीर, भगवद गीता 13वां अध्याय, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य माने स्थूल शरीर, करण माने कार्य होता हुआ भी करण कोटि प्रविष्ट। नैयायिकों के यहाँ तो मन कार्य नहीं है, लेकिन सांख्यों के यहाँ, वेदांतियों के यहाँ मन भी कार्य है। तो कार्य होता हुआ करण कोटि प्रविष्ट कौन है? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, इनका नाम करण हो गया। कार्यकरण। स्थूल शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। स्थूल शरीर की विशेषता क्या है? इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर भाग में पंच प्राणों को, अंतःकरण चतुष्टय को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अंतःकरण शब्द जो है उसमें अंतः शब्द क्या सिद्ध करता है? और आर्य समाजी कहते बहिष्करण। बहिष्करण को आर्य समाजी प्राय बोलते बहिष्करण, बहिष्करण, ऐसे बहिष्कार कहते हैं। नहीं, बहिष्करण में, बाह्यकरण में बहि शब्द का अर्थ क्या है? स्थूल शरीर को लेकर ही बहि अंतः शब्द का प्रयोग हो गया। इंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान स्थूल शरीर के बाह्य हिस्से में हैं, इसलिए बहिष्करण हो गए, बहिष्करण हो गए। और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार को अभिव्यक्त करने के संस्थान स्थूल शरीर के अभ्यंतर हिस्से में, शारीरक उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, इसलिए अंतःकरण हो गए। प्राण जो है वो अंतःकरण इसलिए हुआ कि प्राणों को व्यक्त करने के संस्थान भी स्थूल शरीर के अभ्यंतर हिस्से में, साक्षात्करण न होने पर भी करण का उपोद्बलक होने के कारण प्राण की भी करण कोटि में स्थिति मान ली गई है। इस प्रकार से हमने कहा कार्यकरण। तो अधिष्ठानम का अर्थ क्या हो गया? जीवाधिष्ठित सूक्ष्म और स्थूल शरीर का नाम अधिष्ठान हो गया। अर्थात विशेष करके स्थूल शरीर, कार्य और करणग्राम, इन दोनों का संवेद स्वरूप जो मिला हुआ स्वरूप है, माने जीवित शरीर, उसी का नाम अधिष्ठान है। वो ना हो तो कर्म की सिद्धि ना हो। तुलसीदास जी ने लिखा कि धर्म कर्म का अनुष्ठान बिना शरीर के कैसे होगा? कर्ता साधिष्ठान साभास, बुद्धि में कर्तृत्व है। ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा सेयम परंपरा। पंचदशी विज्ञानमय कोष को लेकर
कर्तृत्व प्राप्त है जीव को, आनंदमय कोष को लेकर पंचदशी के अनुसार भोक्तृत्व प्राप्त है जीव को। करण की अपेक्षा कर्ता, कर्ता की अपेक्षा भोक्ता प्रत्यक्ष। कर्तधिकरणम ब्रह्मसूत्र में है और शास्त्रार्थ है मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब कोष की विवक्षा से मन में चित्त का अंतर्भाव कर ले, बुद्धि में अहम का अंतर्भाव कर ले, तब क्या होगा? दो भेद हो जाएंगे अंतःकरण के, मनोमय कोष की दृष्टि से मन, विज्ञानमय कोष की दृष्टि से बुद्धि। तो शंकराचार्य ने लिखा कि अहम करण कोटि का पदार्थ है, नाम तो अंतःकरण है। जब विभाग करेंगे तो क्या करेंगे? मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार में करण बुद्धि कितने की होती है? आत्मबुद्धि हो जाती है। इसलिए कर्तृधिकरणम विज्ञानमयाधिकरणम के भाष्य में शंकराचार्य जी ने कहा अत्यंत अंतर्मुख व्यक्ति ही अहम को करण कोटि का पदार्थ मान पाते हैं। जैसे कोई सचिव हो किसी का, तो अपने जिसका वो सचिव है उसके लिए वो सचिव है ना, अन्यों के लिए तो वह स्वामी बनकर, जिसका वो सचिव है वही बन करके काम करता है। जैसे यहाँ बीजू जनता दल में देखिए कहीं भी सचिव होता है, वो तो जिसका सचिव है अन्यों के लिए तो वही होकर वो काम करता है। अपने स्वामी के पास आता है तो सचिव है, अन्यों के लिए वो स्वामी ही है। इसी प्रकार से जीव के दृष्टि से विचार करने पर अहंकार या बुद्धि की करण संज्ञा है। अन्यों की दृष्टि से तो साधिष्ठान साभास होने के कारण उसी में कर्तृत्व का संचार हो जाता। दग्धुर दग्धा पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, धर्म सम्राट महाभाग। अयोगोलक लोह लौहपिंड दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में आने पर दाहक प्रकाशक बन गया। अब अन्य कोई समझे ये काला कलूटा है लोहा ही है ना भाई, लोहा समझ कर छुए तो जलेगा या नहीं। एक रतिराम या क्या नाम था वहाँ कानपुर में, नैमिष परंपरा के थे कोई बाबा। हम शंकराचार्य हुए कहीं ठहरे थे कानपुर में, वो भी आ गए। पहले भी मुझसे कोई तू तरह के नहीं बोलता था, नैमिष वाले भी आप कह के ही बोलते थे। तू कह के बोलने का उनको अधिकार था। पूज्य गुरुदेव भी तुम तरह के मुझसे नहीं बोलते थे, उनको तो अधिकार था, चांटा भी मारना चाहते तो हम बहुत अहोभाग्य अपने को मानते। उटपटांग बोलने लगा तो मैंने मुस्कुराया, कहा कि वही ध्रुव चैतन्य आप हो ना? हमने कहा वही ध्रुव चैतन्य हूँ, बाद का निश्चलानंद हूँ, लेकिन इस समय में शंकराचार्य के पद पर भी हूँ, ये मान के बात करो इसका मतलब क्या हुआ? कोई नेता कहते हैं मोदी जी मेरे सेक्रेटरी रहे, अभी तो भाई प्रधानमंत्री हैं, आप ये कह के क्या अपना उपहास कराना चाहते हो अभी तो प्रधानमंत्री हैं, आप तो प्रधानमंत्री नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसीलिए यह वही काला कलूटा लोहा है जिसे 2 क्षण मैंने पहले देखा था। वो काला कलूटा लोहा नहीं, वो तो आपकी उंगली को जला देगा, तो छुओगे तो जल जाओगे। तो अग्नि के संपर्क में आने पर जैसे काला कलूटा लोहा भी दाहक प्रकाशक बन जाता है। जब दाहक प्रकाशक लोहा ही बन गया तब अग्नि का स्वतंत्र परिचय क्या होगा? तो हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने बताया दग्धुर दग्धा, जलाने वाले को जलाने वाला, जलाने वाले में भी ताप का संचार करने वाला। इसी प्रकार से तथा कर्ता कहने पर 3 सामग्री की सिद्धि होती है। आभासवाद के अनुसार, प्रतिबिंबवाद के अनुसार, छायावाद के अनुसार। छाया, आभास और प्रतिबिंब 3 शब्द उपनिषदों में प्रयुक्त हैं, पंचदशी आदि ग्रंथों में प्रयुक्त हैं। चित छाया, चिदाभास, चित प्रतिबिंब। प्रक्रिया की दृष्टि से लोग आभास, प्रतिबिंब इन सब में भेद करते हैं।
लेकिन उपनिषदों में प्रतिबिंब के लिए भी छाया शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन प्रक्रिया के दृष्टि से दर्पण में जो मुखचंद्र प्रतिफलित होता है उसको प्रतिबिंब कहते हैं, और धरती पर प्रकाश के योग से जो हमारे शरीर का प्रतिफलन होता है उसको लोग छाया कह देते हैं। लेकिन चित्त छाया शब्द का प्रयोग भी है, चित्त आभास, चिदाभास शब्द का प्रयोग है। आभास माने सदृश परिलक्षित होने पर भी लक्षण विहीन हो। धर्माभास का अर्थ क्या होता है? धर्म सदृश परिलक्षित होने पर भी धर्म के लक्षणों से जो विहीन हो उसका नाम धर्माभास होता है। चिदाभास माने चित्त सरीखा परिलक्षित हो, चित्त के लक्षणों से रहित हो। चित्त प्रतिबिंब, चिदाभास, चित्त छाया, तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। कर्तृत्व की सिद्धि अन्योन्याध्यास मूलक है। कहाँ लिखा? कर्तृधिकरणम भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में। पहला दिन है ना, बहुत भूमिका बनानी पड़ती। वो 2 साल पहले जो पढ़ाया था, ने 1 साल पहले, उसके अंदर से स्रोत निकले, श्रोताओं को जो पुराने श्रोता हैं उनको स्मरण हो, इन सब दृष्टि से पहले दिन कुछ अधिक बोलने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि एक एक पंक्ति का अर्थ यहाँ नहीं होता, एक एक शब्द का, एक एक पंक्ति का, उसके अंतर्निहित भाव का भी प्रकाश डाल होता ही है। यह हुआ तो हमने ये संकेत किया कि प्रकरण ये चल रहा था कि ऊसर भूमि के समान एक मान्यता यह है कि स्वाध्यायोध्येतव्य विधिवत अधिकृत व्यक्ति अपनी शाखा के वेद का पाठ करता है तो अपूर्व की सिद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप देह त्याग के पश्चात उसे द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वो निष्फल नहीं है, स्वाध्याय में उसका प्रयोग है। दूसरा पक्ष यह नहीं भाई ऐसा मत करो, ईसावास्यम इत्यादि जो वचन है वो भी एक है, उसमें भी बहुत बढ़िया है। ईसावास्यम इत्यादि ईश्वर परक जो वचन हैं उनको मान लेते हैं कुछ लोग, कर्ता की प्रशंसा के लिए हैं, अर्थवाद हैं ऐसा ईश्वर परक वचन। और आकाश आदि की उत्पत्ति परक जो वचन है वो द्रव्य की प्रशंसा के लिए हैं। सचमुच में आकाश से कोई वायु की उत्पत्ति हुई हो, वायु से कोई तेज की उत्पत्ति हुई हो, तेज से कोई जल की उत्पत्ति हुई हो, जल से कोई पृथ्वी की उत्पत्ति हुई हो, ऐसी बात नहीं है। या ईश्वर से आकाश की उत्पत्ति हुई हो, तस्माद् वै तस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः, ये अर्थवाद हैं। अंततोगत्वा अर्थवाद का प्रयोग क्या है, अभिप्राय क्या है? हवनीय द्रव्य की प्रशंसा में। दूसरा कहते हैं कि नहीं ये सब ज्यों के त्यों मानना चाहिए, लेकिन भव्य अनुष्ठेय में इनका विनियोग हो जाता है। भूत का विनियोग, सिद्ध का विनियोग साध्य की सिद्धि में होता है। यहाँ तक पहुँच गए थे। अब यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विदिशन्ति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अब इन श्रुतियों का क्या करेंगे? कर्म शेष होगा या कर्ता शेष होगा? शेष माने उपकरण, भोग्य, जिसका जिसके लिए उपयोग होता है, जिसका जिसके लिए उपयोग होता है, जिसका वो शेष है। श्री रामानुज संप्रदाय में शेष शेषी भाव का बहुत वर्णन होता है। शेष, शेष के 2 अर्थ होते हैं। शिष्यते शेष संज्ञा, कटने पिटने से नष्ट होने से जो बच जाए उसका नाम शेष, गणित में वो शेष है। और शेष का अर्थ होता है भोग्य अथवा उपकारक अथवा अंग। शेषनाग को शेष क्यों कहते हैं? भगवान की शैया रूप हैं। भोग्य पदार्थ चेतन भी हो सकता है, जड़ भी। औपाधिक धरातल पर परिकर होते हैं, सेवक होते हैं, शिष्य होते हैं, सब शेष हो गए। स्वामी हो गया, गुरु हो गए, वो शेषी हो गए। इस प्रकार से तो इसका मतलब क्या है? यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विदिशन्ति। यज्ञ दान तप जो हो गए
वो उपकारक किसके हो गए? कर्ता के उपकारक हो गए ना। तो कर्ता शेषी हुआ, ये शेष हो गए ना। अनुष्ठाता जो होगा उसी का अधीन तो अनुष्ठेय पदार्थ की सिद्धि होगी। इसलिए और अंत में नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं अपितु तो अपने लिए होती है, अपने में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती है। इस दृष्टि से विचार करें तो शेषी आत्मा है। इसीलिए पहले अब क्या हुआ, दोनों वचनों में हमने सामंजस्य साधा। पहला वचन क्या है? भूत जो है वो भव्य के लिए है। भूत पदार्थ हो ही नहीं, कर्ता न हो, करण न हो, द्रव्य इत्यादि न हो, तो यज्ञ की सिद्धि कैसे होगी? पहले कर्ता के सहित सामग्री का उपयोग हो गया यज्ञ की सिद्धि के लिए, विनियोग इसको कहते हैं। और अंत में यज्ञ का विनियोग हो गया कर्ता के लिए। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विदिशन्ति। जो कर्ता था वो भोक्ता बन जाएगा। जब यज्ञ अपना फल देगा, दान अपना फल देगा, तप अपना फल देगा, तो कर्ता कर्ता रहेगा या भोक्ता हो जाएगा? कर्ता भोक्ता हो जाएगा। जब कर्ता भोक्ता हो जाएगा तो कर्ता का विनियोग जब कर्म में हुआ था, तब कर्म का विनियोग फिर कर्ता में हो जाएगा। माने भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है, भोक्तृत्व भी कर्तृत्व ही है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः कठोपनिषद। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा देवन सेवात्र पंचमम। गीता का 18वां अध्याय। कर्तृत्व का पूरा प्रतिषेध कर देंगे तो भोक्तृत्व की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए सांख्यों का जो मत गीता में रखा गया क्या है? कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। जो कर्ता वही भोक्ता, कर्ता कोई और हो भोक्ता कोई और हो तो क्या होगा? वही अधिकरण की प्राप्ति होगी। तो सांख्यों के यहाँ कर्तृत्व क्या है? विक्रिया है, विकार है। कर्तृत्व विक्रिया है, विकार है। भोक्तृत्व विक्रिया या विकार नहीं है। तो आत्मा निर्विकार है। इसलिए क्या कहेंगे? आत्मा भोक्ता है, कर्ता नहीं। बुद्धिनिष्ठ कर्तृत्व है, उधर कहेंगे प्रकृतिनिष्ठ कर्तृत्व है, पुरुषनिष्ठ भोक्तृत्व है। उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने 13वें अध्याय के भाष्य में लिखा, उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम। उपलब्धित्व का नाम भोक्तृत्व है। उपलब्धा जो होता है वो विकारी नहीं होता। जैसे प्रकाश है, यहाँ विद्युत का प्रकाश है, तो उसके अनुग्रह से यहाँ जो भी सामग्री है सबका क्या हो जाता है? उपलम्ब होता है, सबकी उपलब्धि होती है। उपलब्धित्व सुख ज्ञान दुख ज्ञान ये सब उपलब्धित्व है। उपलब्धित्व का नाम जब भोक्तृत्व होता है तो भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है, कर्तृत्व विक्रिया है, भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है। इस पर हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया कि भुजिक क्रिया, व्याकरण के अनुसार भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है। कर्तृत्व का सर्वथा पुनोदन कर देने पर भोक्तृत्व तो सिद्ध नहीं हो गए। अरे भोग का कर्ता तो कौन होगा? भोक्ता होगा ना। भोजन जब करेगा, एक व्यक्ति जब भोजन बनाता है तो क्या हो गया? वो भोजन बनाने वाला कर्ता। जब वही अपने द्वारा बनाए गए भोज्य सामग्री का सेवन करता है तो भोक्ता हो गया। तो भोक्तृत्व भी तो कर्तृत्व की सीमा के बाहर नहीं है। भुजिक क्रिया का कर्तृत्व ही भोक्तृत्व है। इस प्रकार से दोनों ही औपाधिक हैं। ये वेदांतियों का पक्ष। दूसरा पक्ष है वो भी वेदांती या गीता सांख्य सम्मत सिद्धांत वहाँ रखा। तो शंकराचार्य ने लिखा, परमत जितने अंशों में हमारे अनुकूल हो उतने अंशों में हम उसका निरादर नहीं करते, हम गुणग्राही हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय के भाष्य में शंकराचार्य का यह वचन है। कोई दूसरा बोल रहा है इसलिए उसके पीछे पड़ जाइए नहीं। अगर कोई बात दूसरा भी कहता है, विपक्ष की ओर से भी कोई ऐसी बात आती है
जो उभय सम्मत है तो हमको मानने में क्या व्यक्तित्व का व्यामोह है। हाँ भाई, इतने अंशों में हम आपसे सहमत हैं। क्या वेदों को प्रमाण मानते हैं, इसमें आर्य समाजी सनातनियों में क्या शास्त्रार्थ? अरे आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। बाकी जहाँ पर मतभेद है मतभेद है, सब जगह तो मतभेद नहीं है। विपक्ष का भी वह पक्ष जो उभय सम्मत हो, सामने वाला मान लेने में कोई आपत्ति नहीं करता। गीता के 13वें अध्याय में 14वें अध्याय में बहुत सी सामग्री सांख्यों के अनुसार है, लेकिन वो वेदांत सम्मत भी है, वेदांत के अविरुद्ध है, तो उसको मानने में कोई आपत्ति नहीं। इसीलिए कहा गया कि अंत में यज्ञ दान तप जो हैं ये उपकारक सिद्ध के किसके होंगे? भोक्ता के। आखिर इनसे जो फल मिलेगा उसका भोक्ता कौन होगा? फलावसानम जगत। इसीलिए कहा गया यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विदिशन्ति। यज्ञ दान तप के द्वारा क्या होता है? जिसने अनुष्ठान किया निष्काम भाव से भगवदर्थ यज्ञ दान तप का, उसके फलस्वरूप विविदिशा ब्रह्मवेदन की इच्छा या ब्रह्मवेदन के अनुकूल विचार की क्षमता की प्राप्ति होती है। तो उपकारक बन गए, उपकारक बन गए ना, तो जिसके उपकारक बन गए वो तो शेषी हो गया। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इस दृष्टि से क्या हुआ कि फिर भव्य हो गया भूत के लिए। आरंभ में भूत होता है, भूत माने सिद्ध पदार्थ, आरंभ में भूत होता है भव्य के लिए, फिर क्या हो जाता है? भव्य हो जाता है भूत के लिए। बच्चे को देखिए कितनी आज्ञा देते हैं वो, माता पिता सबका अनुपालन करते हैं। जितना अनुपालक माता पिता होते हैं उतना तो बेटा कभी हो ही नहीं सकता। जब 5-7 साल तक का होता है इतना आदेश देता है, वो सब माता पिता पालन करते हैं। जब वही 16 साल का हो गया, पंख उड़ गया, और श्रीमती जी और आ गई 18 साल में, तो फिर क्या कहना। तो जितना माता पिता अनुगामी होते हैं, आज्ञा पालक होते हैं बच्चों के, सयाने हो जाने पर बच्चे तो उतने आज्ञा पालक हो ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये हुआ, पहले माता पिता अनुगमन किसका करते हैं? बच्चे का। और बाद में बच्चा किसका अनुगमन करता है? माता पिता का। हुआ या नहीं? इसी प्रकार से पहले जो करता है और कार्य की सामग्री है उसका उपयोग और विनियोग किसके लिए होता है? कर्म की सिद्धि के, अनुष्ठेय पदार्थ की सिद्धि के लिए। और बाद में जब कर्म की सिद्धि हो जाती है तो उसके द्वारा लाभान्वित कौन होता है? जिस करता ही तो लाभान्वित होता है ना। इसीलिए अब पंक्ति की ओर आवें। तो जो वेद वचन है कुछ विधि परक होते हैं, कुछ निषेध परक होते हैं, आगे के भाष्य में सब आवेगा। कुछ सिद्ध पदार्थ के ज्ञापक भी होते हैं। हमने क्या कहा? 3 प्रकार के वेद वचन हैं। कुछ विधि परक, अग्निहोत्रम जुहियात, ये सब। कुछ निषेध परक, कलंज, मांस भक्षण न करे, ये सब। कुछ विधि परक, कुछ निषेध परक। कुछ जो होते हैं सिद्ध वस्तु का एक ख्यापक, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्वमसि इत्यादि। यह आग्रह नहीं कर सकते कि विधि परक वाक्य ही हो सकते हैं वेद में, अन्य जो वाक्य है निरर्थक है, ये नहीं कह सकते। निषेध परक वाक्य ही हैं। निषेध परक जो वाक्य होते हैं वो निवर्तक होते हैं, प्रवर्तक नहीं। निषिद्धाचरण से व्यक्ति विमुख होता है उनका ज्ञान प्राप्त करके। विधि परक जो वाक्य होते हैं, अगर विधि परक जो वाक्य होते हैं उसमें जिस कर्म का जो फल बताया गया साक्षात या परंपरा से, अर्थवाद में परंपरा से और नहीं तो साक्षात, अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः,
यहाँ स्वर्ग फल का वर्णन पहले कर दिया गया है। तो फल की सिद्धि के लिए होता है विधिपरक वाक्य। अगर किसी को स्वर्ग चाहिए तो भामतीकार जी ने बहुत बढ़िया भाव व्यक्त किया। विधिषु, विधियों में श्राद्ध माने श्रद्धालु, विधियों में श्रद्धालु अधिकृत हैं, विधियों में श्रद्धालु अधिकृत हैं। विधि के पालन में श्रद्धालु अधिकृत है। अगर आपको फल चाहिए तो विधि का पालन कीजिए, अगर वो फल नहीं चाहिए तो मत कीजिए। निषिद्ध में तो आपकी श्रद्धा हो या ना हो, पालन करने के लिए आप बाध्य हैं। अगर किसी आज्ञा का उल्लंघन किया तो 4 खाने चित्त हो जाएंगे। सावधान, इतना वोल्टेज छूइए मत, छू दिया तो लौकिक दृष्टि से भी ट्रैफिक के नियम, यातायात के नियम का उल्लंघन कर दिया तो दंड के पात्र हो जाएंगे। तो निषेध आज्ञा जो है वहाँ पर श्रद्धा आपकी हो या ना हो, आपको तो उसका अनुपालन करना ही होगा। निवर्तक वाक्य हो गया, एक प्रवर्तक वाक्य हो गया। एक कौन सा हो गया? केवल ज्ञापक। लेकिन ज्ञापक तुलसीदास जी ने लिखा, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने ताते कछुकुण दोष बखाने। संग्रह करें या त्याग करें, दोनों के लिए ज्ञान अपेक्षित है। तो ज्ञान की अनुगति तीनों में हो गई। निषेध वचन है, आगे आएंगे, वो भी तो ज्ञापक होंगे ना। कलंज भक्षण न करे, और भी भगवान शंकराचार्य वाक्य प्रस्तुत करेंगे। जो पतित व्यक्ति है उसके अन्न का सेवन न करे, तो ये भी तो ज्ञापक हुए ना। लेकिन ये निवर्तक वाक्य हैं। इनका श्रवण करने पर जो आस्तिक व्यक्ति है, संयमी व्यक्ति है, उनसे बचता है मांस भक्षण आदि से। अग्निहोत्रम जो ही आत, हमको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग कामः। तो जिस फल की सिद्धि जिस साधन के अधीन है, उस साधन का आलम्बन लेना अनिवार्य है। भगवान शंकराचार्य जी ने गीता के भाष्य में लिखा, उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती। उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है। उपाय से परहेज हो और उपेय की प्राप्ति हो जाए, संभव नहीं। ये किसका लक्षण है? उपाय से परहेज हो, उपेय की सिद्धि चाहते हो, कलयुग का। सुख चाह मूढ़ न धर्म रहता। धर्म का फल सुख है, सुख तो चाहेंगे लेकिन धर्म से रहती नहीं। स्वर्ग तो चाहेंगे लेकिन अग्निहोत्री नहीं बनना चाहेंगे, यज्ञ नहीं करना चाहेंगे, ये नहीं। इसका मतलब एक प्रवर्तक वाक्य हो गया, एक निवर्तक वाक्य हो गया। लेकिन प्रवर्तक वाक्य भी ज्ञापक तो होगा ही, निवर्तक वाक्य भी ज्ञापक तो होगा ही। और एक हो गया कि जो सिद्ध वस्तु है, ब्रह्म, ईश्वर, ये सब, उसका प्रतिपादन जब वेदों के द्वारा होगा तब क्या होगा? परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान वलक क्रिया च। ये शक्ति का प्रतिपादन हो गया। उधर सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म विज्ञानमानंदम ब्रह्म तत्वमसि इत्यादि ब्रह्म तत्व के ख्यापक वचन हो गए। तो ज्ञापक तो हो गए, ज्ञापक हो गए। सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन उन्होंने किया। इधर जो निषेध आज्ञा, वो जो अमुक काम न करे, तो हम चाहें तो मांस भक्षण कर सकते हैं, लेकिन आस्तिक हैं, शास्त्र ने मना किया तो मांस भक्षण से उपरामता आ गई। यहाँ पर क्या हुआ? अग्निहोत्र में प्रवृत्ति हो गई, एक के द्वारा प्रवृत्ति, एक के द्वारा निवृत्ति हो गई। एक के द्वारा स्वरूप का बोध हो गया, यथार्थ का बोध हो गया। अब यथार्थ का जो बोध हो गया उसका कुछ फल होगा या नहीं? वो निष्फल तो नहीं होगा। फल ये होगा कि अविद्या और अविद्यक प्रपंच से पिंड छूट जाएगा। नयम सर्पो रज्जुरियम, जब कहा रज्जुरियम या सर्प नहीं, रस्सी है, रस्सी का ज्ञान होगा तो ज्ञान सिद्ध पदार्थ का हुआ या नहीं? उसका प्रभाव कुछ पड़ेगा या नहीं? रज्जु के अज्ञान का नाश हो जाएगा
अन्यथा ग्रहण जो सर्पधारा माला भूषित दंड इत्यादि का भी नाश हो जाएगा, तो सर्प के दर्शन से जो भय आदि प्राप्त होता था उसका भी नाश हो गया, तो ज्ञापक वाक्य भी निरर्थक तो नहीं हुए ना। तत्व ज्ञान करा करके भी, सिद्ध वस्तु का ज्ञान करा करके भी अंत में फल उसने क्या दिया, अनर्थ से बचा दिया। इस प्रकार से उधर निषेध परक जो वचन है उनको हमने मान लिया माने निषिद्धाचरण से हम दूर हो गए। निषिद्धाचरण से हम दूर हो गए तो क्या हो गया, निषिद्धाचरण से दूर हो गए तो निषिद्धाचरण के द्वारा जो हमको प्रत्यवाय की प्राप्ति होती, नरक इत्यादि की प्राप्ति होती, अधोगति की प्राप्ति होती है, उससे हम बच जाते जाएंगे। अनर्थ से उपरामता तो हो ही गई ना। क्या निषेध आज्ञा का पालन भी हमारे लिए हितकर हुआ या नहीं? क्या हितकर हुआ? अनर्थ से, अधोगति से हम बच गए, विधि के द्वारा सदगति को प्राप्त कर गए, स्वर्ग को प्राप्त कर गए, जैसे परलोक बन गया, लोक बन गया। पुत्रेष्टि याग से पुत्र की प्राप्ति हो गई, कारीरी याग से वर्षा की प्राप्ति हो गई, और अग्निहोत्र से स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो निरर्थक एक प्रकार से कोई नहीं हुए, और ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष ही मिल जाएगा, यह कहा। अब पंक्तियों की ओर चलें। यह तो सब भूमिका। अनुष्ठेया भावात अयुक्तमिति चेत। पूर्व पक्ष, सिद्ध पदार्थ के ज्ञापक जो वचन हैं उनका पर्यवसान तो अनुष्ठान में हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस वचन का विनियोग अनुष्ठान में नहीं हो सकता वो तो एक प्रकार से व्यर्थ ही सिद्ध हो गए। अनुष्ठेया भावात अयुक्तम इति, इसका अर्थ यह है कि सिद्ध पदार्थ के ज्ञापक वेद नहीं हो सकते। वेद वचन के द्वारा सिद्ध पदार्थ का विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अनुष्ठेय वो नहीं है। सिद्ध पदार्थ पहले से सिद्ध हैं। अनुष्ठेय कौन होता है? अनुष्ठान के द्वारा जिसकी सिद्धि हो, अनुष्ठेय। पहले से ही जो विद्यमान है क्या उत्पत्ति, कितने प्रकार से उत्पत्ति का निराकरण किया गया मांडूक्य उपनिषद में, कारिका में? 9। सत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत से सदसत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। 3, असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से सदसत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सदसत से सदसत की, असत की, सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उत्पत्ति के 9 ही प्रकार हैं, और 9 प्रकार प्रामाणिक रीति से विचार करने पर क्या है, असिद्ध हो जाते हैं। अनुष्ठेया भावात अयुक्तमिति चेत। क्रियार्थैर्वाक्यैस्त्र्यंशा भावनानुष्ठेया ज्ञाप्यते लौकिक्यपि अलौकिक्यपि। प्रत्यक्ष के द्वारा जो सिद्ध नहीं है, सदृश असदृश है, मतलब 3 प्रकार की चीज़ होती है, भावना होती है, फल, साधन और इति कर्तव्यता। क्या फल? अग्निहोत्रम जो या स्वर्ग का महा, यहाँ फल क्या हो गया? स्वर्ग। फिर साधन अग्निहोत्र। इति कर्तव्यता का अर्थ होता है पूरक सहायक जो व्यापार, उसका नाम होता है इति कर्तव्यता। इति कर्तव्यता माने अवान्तर सहायक वाक्य। जैसे यवैर्यजेत
यव नामक जो याग है उसमें करण रूप जौ का प्रोक्षण यज्ञ के जौ के द्वारा हवन करेंगे, यव याग उसका नाम होगा। लेकिन हवनीय द्रव्य को संस्कृत करने के लिए जो प्रोक्षण हुआ वो इति कर्तव्यता माने आनुषंगिक अवान्तर सहायक व्यापार का नाम होता है इति कर्तव्यता। ऐसे हम आसन पर बैठेंगे लेकिन आसन को क्या कर दिया, झाड़ दिया। ऐसे ही अब भोजन बनाएंगे तो अमनिया कर दिए, क्या धूल इत्यादि का प्रोक्षण कर दिया, संस्कृत कर दिया। ऐसे ही क्या है, सब्जी बनाएंगे तो उसको धो लिया, छिलके आदि उतार दिए, ये सब व्यवहार में भी चलता है। तो फल साधन और इति कर्तव्यता का ज्ञान होगा तो व्यवहार में व्यक्ति दक्ष होगा या नहीं। हम जो पढ़ाते हैं उसके कितने लक्ष्य होते हैं। पढ़ने वाले सोचेंगे इतनी बात कहने की क्या ज़रूरत है तो वेदांताचार्य हो जाओ, पीएचडी हो जाओ, डिग्री लेकर घूमो, 50,000 रुपया महीना नौकरी करके कमा लो, इससे नहीं। हमारे जीवन में यह सब तथ्य अभिव्यक्त हो सके इसलिए प्रयोग भी हमारे पूज्य गुरुदेव जो पढ़ाते थे उनमें विशेषता क्या थी। विशेषता ये थी कि बहुतों से मैंने पढ़ा, कई 4-5 महानुभावों से पढ़ा होगा, पंक्ति का अर्थ करते थे और लोग। पूज्य गुरुदेव पंक्ति का अर्थ अंतर्निहित भाव को व्यक्त करते थे, अंत में जीवन में उसे उतारने की विधा का भी सांकेतिक शब्दों में वर्णन करते थे। उनके पाठ में बैठ के समझ पाना बड़ा कठिन, इदमित्थम स्पष्टम हम लोग बहुत खोल के पढ़ाते हैं, लेकिन उनके पास तो विभागाध्यक्ष इत्यादि पढ़ने आते थे वो सब बहुत प्रबुद्ध, औरों को पढ़ाने वाले उनके पास पढ़ने आते थे, तो उनकी भाषा को पकड़ना, भाव को पकड़ना भी बहुत कठिन। लेकिन उनका प्रयास यही रहता था कि प्रकरण के अनुसार व्यक्ति के जीवन में जिस दिव्यता की अभिव्यक्ति होनी चाहिए उस दिव्यता की अभिव्यक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करो। तो क्या हो गया, फल का भी ज्ञान होना चाहिए। हम जो कार्य प्रारंभ करें तो फल पहले निश्चित करें ना। अनुबंधम क्षयम हिंसात, अनुबंध का ये फल, फिर उसका साधन क्या है, साधन का ज्ञान। कौन सा साधन, सचमुच में जिस साधन के द्वारा साध्य की सिद्धि हो या स्वतः सिद्ध का ज्ञान हो, दोनों होता है। अगर साध्य है तो साध्य की सिद्धि हो जाएगी, स्वतः सिद्ध है तो ज्ञान हो जाएगा। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य है, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य है। यहाँ उत्पादित तो नहीं आत्मा, तो श्रोतव्य तो है ही, मंतव्य तो है ही, निधिध्यासितव्य तो है ही। तो सिद्ध पदार्थ की उपलब्धि का नाम हो गया फल यहाँ पर। उसके लिए भी श्रवण मनन निधिध्यासन हो गया। ऐसे ही स्वर्ग हमको चाहिए। हमारे अभी स्वर्ग सिद्ध है या साध्य, इस पर बहुत शास्त्रार्थ है ग्रंथों में। स्वर्ग लोक है ना, तो हमारे लिए स्वर्ग सिद्ध है या साध्य, हमारे लिए साध्य है, अपनी जगह सिद्ध है। हमारे जो कर्म होंगे स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, उस कर्म के स्तर से ही स्वर्ग का स्फुरन हमारे जीवन में होगा। एक ये भी एक प्रथा है, हर व्यक्ति के लिए स्वर्ग अलग अलग होता है, एक भी एक मीमांसा का भेद है। स्वर्ग तो अपने स्थान पर भूर्भुवः स्वः, स्वलोक की प्राप्ति का नाम हो गया नाम क्या हो गया, स्वर्ग की प्राप्ति, लोक विशेष। लेकिन जिस व्यक्ति के कर्म उपासना के समुचित अनुष्ठान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिस व्यक्ति के कर्म उपासना का जो स्तर है देह त्याग के पश्चात, उसके स्तर से ही एक अपूर्व स्वर्ग की उत्पत्ति उसके लिए होती है। क्या, ये भी एक पक्ष मीमांसा का पूज्य गुरुदेव ने पढ़ाया बताया। एक है कि जो
पहले से प्राप्त है, लेकिन उसमें भी श्रेणी विभाग तो है ही। योग वासिष्ठ। देवराज इंद्र बहुत सावधान रहते हैं, कोई इतना तप न कर ले कि मेरे लोक पर अधिकार कर ले, मेरे पद को प्राप्त कर ले, असमय में मैं च्युत हो जाऊं। एक तपस्वी तप कर रहे थे, देवराज इंद्र ने सोचा कि कहीं इसका तप बढ़ गया तो इंद्र न बन जाए, तो उसके पास विमान भेजा, अपने दूत को भेजा, योग वासिष्ठ। तो महात्मा चौंके, ये विमान मेरे पास आया है, बड़े देवदूत आ गए, क्या बात है भाई। देवराज इंद्र आपकी तपस्या से प्रसन्न है, तब पूरा कर लेगा तो मेरा पद ही ले लेगा, इसलिए अभी एक कमरा दे दूँ, जैसे कहते ना एक जीवित उसको बुला लूँगा, एक स्वर्ग का कक्ष दे दूँगा, आराम से रहेगा, हमारे लिए खटका नहीं, इसके लिए आनंद। देवराज इंद्र आप पर बहुत प्रमुदित हैं, उन्होंने आपको सदैव बुलवाया है, यहाँ है, बैठिए। अरे भाई आँख मूंद कर मैं कोई काम नहीं करता, तुम ठीक ठीक सच सच बोलोगा, हम देवता हैं, हम झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलो। स्वर्ग के गुण दोष, गुण भी हैं दोष भी हैं, तो बताओ गुण क्या क्या है, कल्पता और ये सब बता दिया। दोष क्या है, अपने से अवर कक्षा का स्वर्ग जिनको प्राप्त होता है उसके पर इसको भी कोई स्तर प्राप्त अपने बराबर वालों से होर स्पृहा और अपने से उच्च कोट श्रेणी का अगर प्राप्त है तो चूक गया। देखो ईर्ष्या भी हो जाती है, ईर्ष्या, स्पृहा, नगण्यता, इसको क्या स्वर्ग प्राप्त, हमको जो प्राप्त है। ये तीन दोष हैं वहाँ पर भी। तो कहा कि मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इंद्र जी को मेरी ओर से नमस्कार कर देना, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। इंद्र ने सोचा कि बड़ा चतुर है ये, तो आज नहीं चाहिए कल। कई ऐसे व्यक्ति हुए कि अरे उस समय वो रुपया भेंट कर रहा था, हमने त्याग के आवेश में मना कर दिया, अगर स्वीकार कर लेता तो आज तो फिर कोरोना के दिन में वो काम देते रुपया त्याग के आवेश में क्या, तो हो सकता है कल ये स्वर्ग चाहने लग जाए। तो बहुत बढ़िया कहा। इन्होंने कहा ऐसा कहो कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हैं, आप स्वर्ग भी नहीं चाहते, मोक्ष तो चाहते। अरे मोक्ष के लिए तो तप कर ही रहा हूँ, अमुक महात्मा के पास विमान से ले जाइए और वकील मुझे बना देना। देवराज इंद्र ने इनकी परीक्षा ले ली, ये स्वर्ग नहीं चाहते हैं, तत्व ज्ञान के में अधिकृत हैं, इनको कृपा करके तत्व ज्ञान प्रदान कर दीजिए। जब तत्वज्ञ हो जाएगा तो इंद्र पद से वैराग्य हमेशा के लिए हो जाएगा, इसका भी काम बन गया, मेरा भी काम बन गया। योग वासिष्ठ में है। उन्होंने सोचा वाह, हम कोई ना कोई गुरु तो ढूंढते ही, अच्छा हुआ देवराज इंद्र तो वो कैसे ले आए मेरे पास, सिद्ध महात्मा इंद्र ने भेजा। अच्छा इंद्र ने भेजा, परख के भेजा है, स्वर्ग भी ये नहीं चाहते, तब तो तत्व ज्ञान देंगे ही, उसका भी काम बन गया, इंद्र का भी काम बन गया, इसलिए है। तो क्या हुआ, फल भी साधन भी कर्तव्यता भी। उधर तीन भावना होती है, क्या भावना करे, किसके द्वारा भावना करे, किस प्रकार भावना करे। दूसरा नाम क्या हो गया फल का, क्या भावना करे। और साधन में क्या हो गया, किसके द्वारा भावना करे, इति कर्तव्यता में किस प्रकार भावना करे। इन तीनों का ज्ञान होना चाहिए, यही शंकराचार्य का। क्रियार्थैर्वाक्य स्त्रियंशा भावनानुष्ठेया ज्ञाप्यते लौकिक्यपि। अलौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान आदि के द्वारा भी असिद्ध तत्व के ख्यापक वेद वचन हो जाते हैं। अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः। हमने अर्थशास्त्र पर बोलते समय कहा था, और ब्रह्मसूत्र में शास्त्रार्थ भी पिछले वर्ष आया था, कि स्वर्ग में और यज्ञ में, अग्निहोत्र में साध्य साधन भाव है, प्रमाणांतर से अनधिगत है ना।
वो तो केवल वैदिक समधिगम्य है। स्वर्ग जो है साध्य है और अग्निहोत्र साधन है, इसका ज्ञान किसी अन्य प्रमाण से नहीं होगा। अलौकिक माने असदृश हो गया, लोक सम्मत नहीं, लोकवत अनुवादक नहीं हुआ। क्रियार्थ वाक्य त्रमशा भावना अनुष्ठेया ज्ञाप्यते अलौकिक्यपि, तो यहाँ दोनों में हो गया। ब्रह्म जब सिद्ध पदार्थ को ख्यापित करेगा कोई वेद वचन, तो सिद्ध पदार्थ हमारे लिए क्या हो गया, सिद्ध करने योग्य, उपलब्धि करने योग्य हो ही गया। उसकी प्राप्ति के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन हो गए। फिर इति कर्तव्यता की दृष्टि से साधन चतुष्टय व्यक्ति संपन्न होगा, तब तो श्रवण मनन निधिध्यासन में अधिकृत होगा ना। यहाँ भी तीनों की व्यवस्था हो गई या नहीं। किसकी भावना करेंगे, ब्रह्म की भावना करेंगे। किसको फल मानेंगे, किसकी उपलब्धि के लिए काम कर और साधन करेंगे, ब्रह्म की उपलब्धि के लिए, तो ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी हो गया। किसके द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा। और फिर अंत में श्रवण मनन निधिध्यासन का संयोग सधेगा तो कैसे उसमें अधिकृत होंगे, तो कैसे, साधन चतुष्टय संपन्नता के द्वारा। अब साधन चतुष्टय संपन्न होंगे तो कैसे, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् या तपसा गुरुतोषणात् साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम। अप्रोक्षानुभूति भी है और वराहोपनिषद भी है, एक जगह गुरु पाठ है, एक जगह हरि पाठ। तो क्या अर्थ हुआ, इति कर्तव्यता। अवान्तर जो साधन है उनमें भी तारतम्य है। तो निष्काम भाव से मुक्त संगो नहमवादी धृत्युत्साह समन्विता, इसका अर्थ हुआ कि कर्तृत्व को शिथिल कर, अहमता ममता को शिथिल कर, कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर, धृत्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ स्ववर्णाश्रमोचित कर्मों को अनुष्ठान करेंगे तो कालांतर में साधन चतुष्टय संपन्नता की सिद्धि होगी। साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएंगे तो श्रवण मनन निधिध्यासन में अधिकृत हो जाएंगे और श्रवण सहकृत मनन निधिध्यासन की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्रवण को परिपूर्ण करने के लिए मनन निधिध्यासन की भी सिद्धि हो जाएगी, तो तत्व का अधिगम हो जाएगा। और तत्व का अधिगम होगा तो अविद्या काम कर्म के चपेट से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। फिर कुछ कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य शेष नहीं रहेगा। तो सिद्ध दूसरा पक्ष क्या हुआ, कल्पना करो, मान लो पूर्व पक्ष कहता है सिद्ध जो तत्व है उसका ज्ञापक भी वेद वचन हो सकता है, होता है। तब प्रश्न उठता है कि सिद्ध है ही, साध्य की सिद्धि होती है ना। सिद्ध ही है तो सिद्ध की सिद्धि हो गई, माने सिद्ध का ज्ञान ही तो सिद्ध की सिद्धि है ना। क्या ये लोटा बनाना थोड़े है तांबे से, लोटा तो बनाया है। यहाँ लोटा ये क्या, दो बात हो गई ना। तांबा दे दिया, अब इसको लोटे का रूप प्रदान करना, वहाँ तो फिर क्रिया की अपेक्षा हो गई। क्या लोटा, ये तो है लोटा, इसी का नाम लोटा, ताम्र पात्र है, ये लोटा है ये। तो लोटा का ज्ञान होने पर क्या हुआ जी, अनुच्छेद तो नहीं है ना, ज्ञान से ही काम चल गया। लोटा तो पहले से बना हुआ प्राप्त सिद्ध पदार्थ, लोटा सिद्ध पदार्थ है। इसी प्रकार का मान लो सिद्ध पदार्थ ब्रह्म तत्व है, उसका हमको ज्ञान हो गया वेद वचन के द्वारा। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म विज्ञान मानंदम ब्रह्म। उससे फल क्या मिला भाई, तो पहले से है, जो उत्पाद्य नहीं है, आप्य नहीं है, प्राप्य नहीं है, संस्कार्य नहीं है, उसके ज्ञान से हमें लाभ क्या हुआ। स्वर्ग यज्ञ का अनुष्ठान किया तो अप्राप्त जो अभी हमारे लिए प्राप्त नहीं है, उस स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। यहाँ सिद्ध वस्तु का हमको ज्ञान हो गया। मान लो यह स्वर्ग है, नारद जी ने बताया किसी व्यक्ति को यह स्वर्ग है, तब उसको अग्निहोत्र थोड़े करना पड़ा। पहले से जो स्वर्ग विद्यमान है लोक विशेष, उसका ज्ञान हो गया। ऐसे ही पहले से जो क्या है ब्रह्म तत्व सिद्ध है, उसका ज्ञान हो गया, तो उससे फल की क्या प्राप्ति होगी।
फल की प्राप्ति नहीं होगी तो ज्ञान व्यर्थ ही गया। व्यापार यही चलता ना, इससे क्या लाभ होगा जी? बनिया किसको कहते हैं? ऐसा जो कहते हो उसको करने से लाभ क्या होगा ये तो बताओ। बिना लाभ के प्रवृत्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर भी बनिया वृत्ति है कि सिद्ध पदार्थ का ज्ञान हो गया तो उससे लाभ क्या होगा? प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत और अबाधित ब्रह्म तत्व का वेद वचन के द्वारा ज्ञान हो गया तो वो तो तत्व जो ब्रह्म है पहले से विद्यमान है, उसका ज्ञान होने पर आखिर कोई फल मिलेगा तो क्या फल मिलेगा? न तथा परमात्मेश्वरादि विज्ञानेनुष्ठेयम किंचिदस्ति। स्वर्गादि की सब उपलब्धि की भावना से अग्निहोत्रादि का आलम्बन लेंगे। अग्निहोत्रादि का हमको ज्ञान होगा, उस ज्ञान का पर्यवसान अग्निहोत्रादि क्रिया के कर्म के संपादन में होगा। लेकिन परमात्मा है, ईश्वर है आदि, माने लक्ष्यार्थ की दृष्टि से, वाच्यार्थ की दृष्टि से न तथा परमात्मेश्वरादि विज्ञाने अनुष्ठेयम किंचिदस्ति। उसका विज्ञान हो गया, तुम्हारी दृष्टि से हमने मान लिया तो अनुष्ठेय तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो सिद्ध पदार्थ है, पहले से ही विद्यमान है, तो उससे क्या अनुष्ठेय नहीं होगा तो हमको फल क्या देगा? अतः क्रियार्थैः साधर्म्यम इत्युक्त क्रियार्थैः साधर्म्यमित्युक्तमिति चेत। यहाँ तक पूर्व पक्ष, क्रिया के अर्थ से साधर्म की उसकी सिद्धि नहीं हुई। यहाँ तो वेद वचन के द्वारा अग्निहोत्र का ज्ञान हुआ। अग्निहोत्र का ज्ञान हुआ तो तत्काल तो अग्निहोत्र की सिद्धि नहीं हुई ना। अग्निहोत्र का ज्ञान होगा, फिर अग्निहोत्री बनेंगे, अग्निहोत्र नामक साधन का निष्पादन करेंगे, संपादन करेंगे। तब दो रूप है, या तो पहले से सिद्ध स्वर्ग की हमको देहत्याग के बाद प्राप्ति होगी, या हमारे द्वारा जो अग्निहोत्र का अनुष्ठान किया जाएगा उससे अपूर्व की निष्पत्ति होगी। उस अपूर्व के स्तर के अनुसार हमारे लिए स्वर्ग देहत्याग के बाद स्वर्ग की संरचना होगी। दो प्रस्थान हो गए। स्वर्ग भी हमारे लिए प्रकट होगा उसके गर्भ से। किसके गर्भ से? अग्निहोत्र के गर्भ से जीवन देहेंद्रिय, हाँ, इंद्रिय प्राणांतःकरण में वो दिव्यता होगी कि देहत्याग के बाद दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी। इस दिव्य शरीर के द्वारा इंद्रिय प्राण अंतःकरण में जो दिव्यता आई उसकी अभिव्यक्ति होगी। उसके बाद फिर क्या होगा? हमारे हमारे द्वारा अनुष्ठित जो अग्निहोत्र है उसकी क्षमता के अनुसार हमारे लिए स्वर्ग की समुपलब्धि होगी, प्राप्ति होगी। एक मीमांसा कहते हैं कि स्वर्ग कोई लोक नहीं है। यन्न दुखे न संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम। स्वर्ग माने निरतिशय सुख, ये भी एक है। लोक विशेष का नाम नहीं स्वर्ग है, बल्कि दुख से ग्रस्त ना हो, भविष्य में भी ऐसा सुख जिससे च्युत होना न पड़े, जिसकी अनुपलब्धि न हो, तो निरतिशय सुख का नाम ही स्वर्ग है। कुछ लोग मीमांसक ये भी कहते हैं। कुछ ये कहते हैं नहीं नहीं, दिव्य समृद्धि, दिव्यता से भरपूर एक लोक विशेष का नाम स्वर्ग है। दो तीसरे वो कहते हैं कि जिस तरह के कर्मोपासना में समुच्चय होगा, कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान से कर्ता के शरीर अंतःकरण में जो अपूर्व की प्रतिष्ठा होगी, उस अपूर्व के स्तर से उसके लिए अलग स्वर्ग की रचना होगी। कुछ ये कहते हैं, चौथा भी है क्या, बात के बात में बाल के खाल। चौथा ये है कि वो वस्तु ज्यों के त्यों पहले से विद्यमान है स्वर्ग, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि के अनुसार, साधना के अनुसार क्या है, उसका उतना अंश उसके प्रति प्रकट होगा। जाकी रही भावना जैसी, वस्तु तो एक ही है ना, प्रभु मूर्त राम जी तो एक ही थे, लेकिन अब भाव में, जैसे एक कोई मनुष्य है, अब दर्शक के भाव से उसमें भेद हो गया। किसी ने कहा मेरे पिताजी हैं, किसी ने कहा भाई जी हैं, किसी ने कहा पुत्र हैं, किसी ने कहा बहनोई हैं, किसी ने कहा साला हैं, किसी ने कहा नाना हैं। अब लो जी,
व्यक्ति में विभेद किम निमित्तक हो गया, संबंध और भाव निमित्तक हो गया। तो एक ही व्यक्ति, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, लो जी एक ही वस्तु है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है। तो वस्तु के एक होने पर भी दर्शक की भावना और क्षमता के अनुसार उसकी पृथक पृथक अभिव्यक्ति होती है या नहीं। तो स्वर्ग पहले से भी सिद्ध हो, फिर भी हमारी जो योग्यता है, कर्मोपासना का स्तर है, उसके अनुसार हमारे लिए कितने अंशों में किस रूप में स्फुरित होगा, यह भी एक प्रकार है। तो स्वर्ग को लेकर भी ये सब मान्यताएं हैं। निरतिशय आनंद मानेंगे, पूर्व पक्ष है ना उनका सिद्धांत। है। हाँ, तो उसका उत्तर है नास्ति कृतः कृतेन, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद आदि का, नारद परिव्राजक उपनिषद। अकृत जो है कृत से प्राप्त नहीं होता। कर्म का फल क्या होता है, यथा कर्मचित, छांदोग्य उपनिषद। जैसे यहाँ कर्म के द्वारा बनाए गए भवन इत्यादि अनित्य हैं, ऐसे ही कर्म का जो फल होगा नश्वर होगा। अनुष्ठेय पदार्थ जो होता है नश्वर होता है, ये सिद्धांत पक्ष। लेकिन उनका कहना है कि स्वर्ग का मतलब निरतिशय सुख है। दयानंद स्वामी भी लोक विशेष स्वर्ग नहीं मानते, और देवता माने विद्वान ब्राह्मण। बाद के नहीं, ये बाद के आर्य समाजियों ने दयानंद स्वामी के मूल सिद्धांत को बहुत विकृत करके प्रस्तुत किया। वर्णाश्रम को मानते थे दयानंद जी। बाद के आर्य समाजियों ने अपने दयानंद स्वामी की मान्यता को भी बहुत विचित्र विकृत रूप में प्रस्तुत कर दिया। जो कुछ भी हो, तो अंत में क्या हुआ, विद्वान ब्राह्मण ही देवता हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, लोक विशेष होने पर भी कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप तारतम्य जो घटित है, उस तारतम्य को लेकर के उसी लोक की, अब क्या है, स्वर्ग तो बना रहेगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, काल का प्रभाव पड़ा या नहीं। स्वर्ग की जितनी आयु है, स्वर्ग में आज कोई जाएगा देहत्या के पश्चात, तो उतने समय तक स्वर्ग में रह पाएगा। और जब से स्वर्ग बना सृष्टि के प्रारंभ में, तब से लेकर देवराज इंद्र भी तो बदलते रहते हैं। जब देवराज इंद्र भी नहीं कह सकते जब से इंद्र पद बना और जब तक रहेगा तब तक मैं रहूँगा, तो औरों की तो बातें क्या है। यमराज भी, उनकी भी आयु निश्चित है या नहीं। तो इसका मतलब जब से स्वर्ग बना और जब तक स्वर्ग रहेगा तब तक कौन रहेगा वहाँ पर, यह है ना। तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति माने हमारे पुण्य का क्षय हो गया तो वहाँ थोड़े क्षय हो गया स्वर्ग का, लेकिन हमारे पुण्य का क्षय हो गया तो हमारा क्षय हो ही गया, नीचे आएंगे ही। इसी प्रकार से कहा गया कि हमारे कर्म और हमारी उपासना के स्तर के अनुसार से समुचित अनुष्ठान के अनुसार हमको उस लोक की प्राप्ति निश्चित काल तक होती है। तो इसका तो फल है, किसका अनुष्ठेय का फल तो होता है। न तथा परमात्मेश्वरादि विज्ञाने अनुष्ठेयम किंचित अस्ति, वो तो पहले से विद्यमान है, तो वह अनुष्ठेय क्या है, हमको परमात्मा ऐसा है इस प्रकार का ज्ञान हो भी गया वेदांत वाक्य के द्वारा। अनुष्ठेय न होने के कारण फिर हमको लाभ क्या होगा जी। अतः क्रियार्थ साधर्म्यम इति अयुक्तम इति चेत, पूर्व पक्ष। क्रियार्थ से उसका साधर्म्य है यह कहना, सदृश दोनों में सादृश्य है यह कहना सर्वथा अनुचित है। एक सिद्ध पदार्थ का बोध है, एक साध्य पदार्थ का बोध है। साध्य पदार्थ का जब बोध होता है तब उस बोध का पर्यवसान किसमें होता है, साध्य की सिद्धि में जिसकी गति हो उस साधन के निष्पादन में। क्या यहाँ तो सिद्ध पदार्थ है, सिद्ध पदार्थ का ज्ञान हो गया तो सिद्ध पदार्थ तो साध्य रहा नहीं, साध्य नहीं रहा तो अनुष्ठेय नहीं रहा, अनुष्ठेय नहीं रहा तो व्यर्थ ही गया, हमारा ज्ञान से लाभ हमको क्या हुआ। लेकिन यहाँ अग्निहोत्र आदि स्वर्ग का साधन है, इसका ज्ञान हमको हो गया तो अग्निहोत्र अनुष्ठेय पदार्थ हो गया। स्वर्ग की समुपलब्धि में साधनभूत अनुष्ठेय पदार्थ कौन हो गया,
अग्निहोत्र, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। क्रिया पर्यवसायी न होने के कारण मान लो कि सिद्ध पदार्थ का बोध वेदांत वाक्यों के द्वारा हो भी जाता है, लेकिन वो किस काम के? न उत्तर पक्ष ज्ञानस्य तथा भूतार्थ विषयत्वात्। तीसरी टिप्पणी इन्होंने लिखी, तत्वमस्य आदि वाक्योत्थ ज्ञानस्य अनधिगत अबाधिता। अनधिगत अबाधित अर्थ का विज्ञान होता है। ज्ञानस्य तथा भूतार्थ विषयत्वात्। भूतार्थ विषय का अर्थ है जो पहले से सिद्ध पदार्थ है। भव्य विषयक ज्ञान ही नहीं होता, भूत विषयक भी ज्ञान होता है। क्या? अनुष्ठेय भव्य साध्य विषयक ज्ञान जिस प्रकार होता है वेद वचनों के द्वारा, उसी प्रकार सिद्ध भूत विषयक ज्ञान भी होता है। इसलिए साध्य विषयक ज्ञान वेद कराता है, सिद्ध विषयक ज्ञान वेदों के द्वारा नहीं होता, यह कह सकते। अबाधित अनधिगत, अब फिर ज्ञान की जरूरत ही क्या पड़ी? सिद्ध पदार्थ है, मन अबाधित है, पहले से विद्यमान है, और ब्रह्म तो फिर कभी बाध का विषय भी नहीं बनेगा। फिर उसके ज्ञान में या उसके ज्ञान के लिए वेद वचन की क्या आवश्यकता? अनधिगत। सिद्ध होने पर भी सामने वाले के लिए, हमारे लिए अधिगत नहीं है, तो अनधिगत को अधिगत कराने के लिए तो वाक्य की जरूरत पड़ेगी ना। रज्जु में जब सर्प बुद्धि हो जाती है तो रज्जु तत्व पहले से सिद्ध है या नहीं? फिर सर्प बुद्धि का अर्थ क्या हुआ? सर्प बुद्धि हो गई तो रज्जु का रज्जु रूप से ज्ञान नहीं होगा, तो अनधिगत को अधिगत कराने के लिए नयम सर्प रज्जुरियम, नयम सर्प रज्जुरियम, नयम सर्प रज्जुरियम, इस वाक्य की सार्थकता हो गई। इसी प्रकार सिद्ध पदार्थ अनधिगत अबाधित में अबाधित होने पर भी हमारे लिए अनधिगत है, अधिगत नहीं है। तो सिद्ध जो पदार्थ हैं उनका ज्ञापक जो वेद वचन होगा उसके द्वारा अनधिगत हमारे लिए अधिगत हो जाएगा, अविदित हमारे लिए विदित हो जाएगा। यह लाभ तो हुआ ना, माने अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, अज्ञान की निवृत्ति होगी तो कुछ लाभ होगा? क्या होगा? अज्ञान के कारण जिन जिन अनर्थों की प्राप्ति थी सबकी निवृत्ति, तो लाभ होगा या नहीं? हानि से बच जाएंगे, लाभ होगा या नहीं? इसलिए इसी में सब आ गया। अनधिगत, जिस वस्तु के अज्ञान के कारण जिस लाभ से हम वंचित हैं और जिस अनर्थ के चपेट में पड़े हुए हैं, उस वस्तु का ज्ञान हो जाने पर उस लाभ की प्राप्ति हमको जाती है और अनर्थ की निवृत्ति भी हो जाती है, तो निरर्थक भी नहीं है। सिद्ध वस्तु का वेद ज्ञापक हो सकता है ऐसा। ये वाक्य ही जरूरी है, वेद वाक्य ही जरूरी है, अनधिगत की प्राप्ति। अरे भाई विषय क्या है यहाँ पर? कोई भी लौकिक वाक्य भी जो होगा, नायम सर्पो रज्जुरियम, तो रस्सी का निर्माण करना है, रस्सी पहले से विद्यमान है, रस्सी को उत्पन्न नहीं करना है ना। लेकिन अब अनधिगत है या नहीं? अनधिगत है या नहीं? तो इतने अंशों में नायम सर्पो रज्जुरियम केवल छोड़ दें, रज्जुरियम या रस्सी है कहने पर अनधिगत को इस वाक्य के सुनने पर हमने अधिगत बना लिया या नहीं? हो गया ना। इससे लाभ क्या हुआ? न जानने के कारण, अज्ञान के कारण जो अनर्थ की प्राप्ति थी उसकी निवृत्ति हो गई या नहीं? अब यहीं गले में सोने के हार पहने हैं, अब भूल गए, यहीं है, भटक रहे हैं। कंठावरण का ज्ञान हो गया, भटकना बंद हो गया, रोना चिल्लाना बंद हो गया, तो
सिद्ध पदार्थ के बोध से भी सिद्ध पदार्थ के अबोध की दशा में जो अनर्थ की प्राप्ति होती थी उसका निवारण होगा या नहीं? तो फल विहीन तो नहीं होता ना सिद्ध पदार्थ का ज्ञान भी। हाँ, उसमें तो सुख भी नहीं रहेगा। कहाँ जो अधिगत हो जाने के बाद सुख नहीं रहेगा? मैंने जैसे हम स्वर्ग इच्छा करते हैं सुख कामना के लिए, स्वर्ग प्राप्ति का सुखरूप हो के पहले तो बात है कि यहाँ पर वह ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इसमें ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का विज्ञान है, सिद्ध तत्व का हुआ ये भी। और सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, इसमें वो ब्रह्म आत्मा स्वरूप ही है, मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, तो नहीं ज्ञान हुआ। तो दोनों ही वाक्य हुए या नहीं? अहम ब्रह्मास्मि का जब अर्थ लग जाएगा तो जिस ब्रह्म को हमने सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म विज्ञान मानंदम ब्रह्म के माध्यम से जाना, उसकी आत्मरूपता का ज्ञान होगा या नहीं? दूसरी बात है, आप कह रहे सुख नहीं मिलेगा, तो जीवन काल में सुख नहीं मिलेगा या शरीर छोड़ने के बाद सुख नहीं मिलेगा? क्या होगा सुरेश जी? ब्रह्म बोध से जीवन काल में सुख नहीं मिलेगा या देह त्याग के बाद सुख नहीं मिलेगा? देह के बाद ब्रह्मरूप सुखरूप हो जाएगा। तो देह त्याग के बाद तो सुखरूप ही हो जाएगा, तो मिलने की क्या जरूरत है? जीवन काल में मिलेगा ही। जीवन काल में सुख की अभिव्यक्ति होगी या नहीं? क्यों होगी? अज्ञान अविद्या काम कर्म तीनों का जब निवारण हो जाएगा तो सुख की अजस्र अभिव्यक्ति के जो क्या हैं हेतु हैं वो समाप्त हो गए। अभिव्यंजक रह गया, आच्छादक नहीं रह गया। कोश की क्या परिभाषा है? अभिव्यंजक होता हुआ जो आच्छादक हो, हमारे द्वारा बनाई गई परिभाषा है गीता के अनुसार। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक बनामयम सुख संज्ञेन बधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ निबधनाति। और तत्व सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम, अभिव्यंत सत्व मलिन सत्वगुण क्या है? अभिव्यंजक होता हुआ आच्छादक, आत्मस्वरूप का अभिव्यंजक है, ज्ञान का और आनंद का। और सत्वगुण सापेक्ष मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, ये आच्छादक है। मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ही सुख रूप हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, 12 बज ही गया। तो हमने क्या कहा? जीवन काल में देहेंद्रिय प्राणांतःकरण के बिना तो हम नहीं रहेंगे, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से रहेंगे और अविद्या काम कर्म की निवृत्ति हो जाएगी। तो प्रतिबंधक जो सुख की अजस्र अभिव्यक्ति में भाव थे वो तो समाप्त हो गए। तो जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अभिव्यक्ति होगी या नहीं? होगी। मुख भी है और सम्मुख स्वच्छ दर्पण भी है, तो मुख का प्रतिफलन होगा या नहीं? तो अभिव्यंजकता रह जाएगी, आच्छादकता समाप्त हो जाएगी। जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? अभिव्यंजकता रह जाए, आच्छादकता हट जाए, ये हो गया। और बाद में हमको भोक्ता भोग्य भोग तिपटी रहेगी नहीं, हम तो आनंद मात्र होकर ही शेष रहेंगे। कौन से? कैवल्य मोक्ष में। सुख को सुख प्राप्त करने की क्या जरूरत है? सुखरूप होकर ही रहेंगे और जीवन काल में सुखरूप होते हुए सुख के भोक्ता भी हो जाएंगे। कैसे? दर्पण के माध्यम से मुख का जो दृश्य नहीं था वो दृश्य भी बन गया या नहीं? इसी प्रकार से जीवन काल में बिंबभूत जो आत्मस्वरूप सुख है, सुखमस्यात्मनो रूपम, निरतिशय पर प्रेमास्पद होने के कारण उसकी अभिव्यक्ति होगी या नहीं? किस पर? विशुद्ध सत्व हो गया ना, सत्व ही नहीं। प्रकाशम से प्रवृत्तिम से मोहमेव से पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो विशुद्ध सत्व हो गया। क्या? वृत्ति सापेक्ष सुखरूपता नहीं रही ना, मैं सुखरूप हूँ, इसका ज्ञान हो गया या नहीं? जब सुखरूप हूँ तो वृत्ति अभिव्यंजिका तो रहेगी, तो आच्छादकता मिट जाएगी, तो जीवन मुक्ति का आनंद भी मिल गया। और शरीर पात के बाद
आनंद मिल गया नहीं, आनंद स्वरूप होकर ही रह गए तो लाभ है, हानि तो नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।